नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्माइली। उम्मीद करती हूं आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और खुश होंगे। और यदि आप खुश नहीं भी हैं तो हमारा वादा है आपसे कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप जरूर खुश हो ही जाएंगे। दर्शकों, क्या कभी सोचा है कि ये दुनिया किसने बनाई? वो खिलता हुआ फूल, वो बच्चों की किलकारियां, वो उगता हुआ सूरज और रात को चांद की बेहद मनमोहक चांदनी, ये सब किसने बनाया? भगवान ने, उस परम पिता परमेश्वर ने। लेकिन क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा? क्या कभी किसी ने कुदरत को देखा? कुदरत समय समय पर हमें अपने रंग दिखाती ही रहती है, लेकिन हम में से किसी ने भी आज तक ना तो उस कुदरत के दर्शन किए और ना ही उस ईश्वर के। यदि आज के जमाने की बात की जाए तो हम सब कलयुग में जी रहे हैं। वो कलयुग, वो घोर कलयुग जहां पर हम सिर्फ अपने शरीर से प्यार करते हैं। हर कोई एक ऐसी जिंदगी चाहता है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हों, सुविधाएं हों और हम सुबह से लेकर रात तक अपने कर्म करें, खाना खाएं और सो जाएं। ना किसी चीज से मोह, ना ही अपने आप को, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाह। कई बार पिछले ज़माने की अगर बात करें तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम उस ईश्वर से मिलना चाहते थे। पहले ज़माने के लोग उस ईश्वर से मिलना चाहते थे और उस ईश्वर से मिलने का जो रास्ता था वो बनाया गया था ज्योतिष के द्वारा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष किस तरह से हमारे ग्रह ज्योतिष के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं, किस तरह से ज्योतिष हमारी जिंदगी में एक अहम स्थान रखता है, हमारे ग्रह अहम स्थान रखते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जवाब देंगे हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम में इनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता की जी। जय माता की जी। उमेश जी, आज हम बात करने वाले हैं, हालांकि मैं और भी बोलना चाहती थी लेकिन समय हमारे पास उतना है और दर्शकों से आपकी बातें होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। बात की हमने एक भौतिक युग की, भौतिक युग जहाँ पर फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा मायने दिए जाते हैं। आप बताइए कि भौतिक युग जो आज के ज़माने में बन चुका है कलयुग में, उसे अपने शब्दों में इसकी परिभाषा बताएं। जी, ये जो दौर समा चल रहा है, ज़्यादातर अक्सर लोगों को मैंने अपने ज्ञान से ये मैंने प्रिडिक्ट किया है जी कि ज़्यादातर लोगों की बातें, लोगों का लाइफस्टाइल या लोगों की सोच जी वो जुड़ चुकी है भौतिक शरीर के बारे में। जी कि प्रैक्टिकली जो इस भौतिक शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो भौतिक शरीर बताने की कोशिश करें कि भौतिक शरीर है क्या। भौतिक शरीर है हमारा ये वाला शरीर प्रैक्टिकली जो हमको आंखों से दिखता है। बिल्कुल। इस भौतिक शरीर को इस युग में जिन चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है, अक्सर ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। बिल्कुल। ये जो भौतिक शरीर है इसके पीछे भागना, इसकी जरूरत की चीजों के पीछे भागना, जो भी कर्म इसके रिलेटेड हमने किया वो समझ लो संसार में ही रह जाएगा। जैसे हमारा ये मिट्टी से बना शरीर शमशान भूमि में जाके मिट्टी हो जाएगा और इसके पीछे जो भी हमने कर्मा को किया है जी। कर्मा मीन्स वो कर्मा नहीं जिसको मैं समझाने की आगे कोशिश करूंगा। कर्मा जो इसके पीछे हम भागते हैं। बिल्कुल। कि गर्मी का मौसम आ गया, एसी लगा लिया, तो वो वाला हमारा कर्म, प्रैक्टिकली कर्म, खाने पीने वाला कर्म, लाइफस्टाइल को जीने वाला कर्म, कि वो कर्म यहीं पे छूट जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा प्राणी, चाहे वो ज्योतिष है या ज्योतिष को छोड़कर और भी कोई ऐसा प्राणी है कि जो दूसरे पर्सन को किसी भी लहजे से जो उसके भौतिक शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने दिया हुआ है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं जी, तो उस आत्मा के रिलेटेड जो भी कोई कर्म करवाता है उसकी जो वर्किंग, उसके द्वारा किए गए वो कर्म हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर के रिलेटेड किए गए कर्म कभी भी मरते नहीं है। वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा जी। और ज्योतिष का
लगभग ये लगा लो संपूर्ण ही ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान परमात्मा से उस सूक्ष्म शरीर को मिलाने का कार्य अवश्य करता है कि कुछ ऐसे कर्म किए जाएं जिसके द्वारा परमात्मा तो खुश हो, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है जी, जो हमारा रहन सहन है जी, उस सोसाइटी में जो नीडी सिस्टम है, चाहे ग्रहों का आप हिसाब लगा लो, चाहे जी। कर्मों का हिसाब लगा लो, कि जी। किसी भी नियम के द्वारा सूक्ष्म शरीर के रिलेटेड किया गया कार्य किसी नीडी पर्सन की भी जरूरत को अवश्य पूरा करे। जी। भौतिक हो गया सेल्फ के लिए, सूक्ष्म हो गया किसी दूसरे के लिए। कि मान लीजिए मेरे पास अक्सर डेली रूटीन में ऑफिस बैठता हूँ, क्लाइंट आते हैं, सुबह से शाम तक मल्टी टास्क लिख के देते हैं, जो भी ग्रहों के रिलेटेड जो सामग्री जो भी वस्तुएं बनती हैं कि ये पक्षियों को डालें, ये गौओं को डालें, ये जरूरतमंद नीडी पर्सन को दें, तो कहीं ना कहीं तो थ्योरी जा रही है ना। बिल्कुल। बताने वाला एक, लेकिन शाम तक हजारों या काफी लोगों को वो चीज मल्टी मिल जाती है। मीन्स जो सूक्ष्म शरीर के रिलेटेड हम ज्यादा कार्य करते हैं, वो एक तो लोगों के नीडी पर्सन के जरूरतें पूरी होती हैं जी, और साथ में वो कर्म हमेशा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा के समझ लो परलोक चले जाते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ सहाय होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ का मानना है, पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि स्वर्ग नर्क यही है, लेकिन आज के लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, स्वर्ग नर्क। वो कहते हैं आज की जिंदगी अच्छे तरीके से जियो, स्वर्ग नर्क किसने देखा है। आप बताइए, आपके विचार, जैसे आप इतने विख्यात ज्योतिष हैं, इतनी बहुत बड़ी आपने स्टडीज की हैं, लगातार आपकी जो विद्या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, आप बताइए किस हद तक ये सही है या ये बात सही है कि वाकई स्वर्ग नरक यही इसी धरती पर है। बिल्कुल स्माइली जी, परमात्मा ने इस सृष्टि में दो नियम मेन रखे हैं जी। एक नियम कहीं भी नहीं है। हमारे जो पिछले एपिसोड थे उनमें भी लगभग मैंने ये बताने की कोशिश की है कि परमात्मा ने दो पहलू हमारी लाइफ के रखे हैं जी। जैसे मेल फीमेल जी, दिन रात, सर्दी गर्मी जी, रात में भी ये लगा लो 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के। मीन्स परमात्मा ने इस सृष्टि में दो पहलू रखे हैं, और उसी दो पहलू में हमारा, जैसे मैंने अभी बोला, एक भौतिक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर जी। परमात्मा ने भौतिक शरीर हमको दिया था कोई भी क्रिया कर्म करने के लिए जी, कि इन हाथों से हमने अपना खान पान तो रखना है, लेकिन इन हाथों से किसी दूसरे की भी केयर जरूर करनी है। ठीक। दूसरा ये कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो है जीवित अवस्था, और सूक्ष्म शरीर का जो मैंने अभी बताया कि परमात्मा से टच मिलाने वाला, जो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा है जी, वो एक रूप लेती है जीवित अवस्था का जी, एक रूप लेती है मृत अवस्था, मृत्यु लोक जी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो पहलू हैं, इसीलिए हमारे दो पहलू कौन से हो गए, जीवित अवस्था और मरण अवस्था। जीवित अवस्था ने जो हमने कर्म किए हैं जी, तो हमारी जो अंदर परमात्मा ने चिप लगा दी, हमारी आत्मा जो फिक्स कर दी, आगे वो भोग भोगती है। तो इसलिए जो आज हमारा ये जो हम लोग वीडियोज है, हमारी चर्चा है, ये गंभीर है, बिल्कुल बहुत गहराई की है जी। तो अगर आप इन चीजों पे हल्का सा गहराई से चलेंगे जी, तो बहुत ज्ञान मिलेगा जी। कि मैं अपने वीडियोज में एक तो चलो हम उपाय बताते हैं कि ये करें, ऐसे करें, ऐसे करें, उससे लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन साथ में हमारा मकसद ये है कि पब्लिक को, लोगों को ज्ञान दिया जाए। लोगों को कहते हैं ना कि कलयुग में ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है जी। तो इसलिए सभी को सही रास्ता दिखाएं। आप अपना खान पान जैसे मर्जी रखें, लाइफस्टाइल जैसे मर्जी रखें जी, तो कर्म अवश्य अपडेट करें जी। बिल्कुल, कर्म को, अच्छे कर्म करने बेहद जरूरी है। यदि आप भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा है और आप अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके उमेश जी से बात कर सकते हैं। और मैं आपको जरूर ये कहना
पूछना चाहूंगी, जब आप इनके ऑफिस में आएंगे मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स तो आपकी इनको मिलकर ही ठीक हो जाएंगी, जैसे मेरी हर बार हो जाती हैं। जी उमेश जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आत्मा की। आत्मा, ईश्वर, कुदरत, इन सबको किसी ने नहीं देखा, ज्यादातर लोग इन पे विश्वास भी नहीं करते। ग्रहों की बात की जाए, लोग ग्रहों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रह हमारी जिंदगी को चलाते हैं, उस ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। आप किस तरह से हमारे दर्शकों को इसके बारे में परिभाषित करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे अभी आज हमारी चर्चा चल रही है भौतिक और सूक्ष्म शरीर का, जो हम डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, भौतिक शरीर में हमारी आंखें आ रही, कलयुग के दौर में हमारी जो कुदरत है, इन आंखों से परमात्मा ने वो पावर हमसे खींच ली है जो सतयुग में लोगों के पास थी। सतयुग में अंतर ध्यान होके या इन आंखों से किसी भी सिस्टम को अक्सर देख लिया जाता था जी। तो कलयुग में वो पावर हमसे खींच ली गई। हाइड सिस्टम को हम इन आंखों से नहीं देख सकते जी, ठीक है। तो आजकल की जो ज्यादातर जनरेशन है, लोग हैं, वो इन आंखों से देखी हुई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं जी। तो अब फिर वही टॉपिक आ गया कि इस नियम को अवश्य मानो कि परमात्मा के यहाँ पे भी दो नियम लागू होंगे। बिल्कुल, कि कुछ चीजें तो प्रैक्टिकली हमको दिखाई पड़ती हैं, जैसे कुदरत की बनाई हुई वनस्पति, बिल्कुल, हरियाली, पेड़ पौधे, पानी, बिल्कुल, सूर्य की रोशनी, चंद्रदेव की रोशनी। लेकिन दूसरा स्टेप क्या आ गया? हाइडपन। हाइडपन भी है। उन हाइडपन को सिर्फ बातों में, वेद शास्त्रों से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है जी। परमात्मा को सभी लोग मानते हैं तो परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं जी। तो वो नियम अगर एक दायरे में हम उस नियम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि परमात्मा है जी, लेकिन देखा नहीं ना किसी ने जी, तो इसीलिए इन बातों पे भी विश्वास करना पड़ेगा कि जिस ऑक्सीजन से हम जीवित हैं जी, पहले श्वास से हमने ऑक्सीजन ली है, देखी तो मैंने भी नहीं बिल्कुल कि ऑक्सीजन कहाँ से मेरे को आ रही है जी, कैसे मेरे श्वास मेरे अंदर से बाहर मेरे आ रही है। सूर्य देव की रोशनी कैसे वो ऊर्जा को, विज्ञान कहता है कि सूर्य देव से डायरेक्ट मिलती है, मैं भी कहता हूँ प्रैक्टिकली कि अगर सूर्य देव की रोशनी में कोई पेड़ पौधा रखते, जीवित अवस्था में होता है, अगर उसको 10-15 दिन के लिए अंधेरे में रख दे, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए सृष्टि का नियम मानना पड़ेगा। बिल्कुल, सृष्टि से ऑपोजिट चलेंगे तो हमेशा नुकसान ही होगा जी। ज्योतिर्विद के बस आप ये लगा लो कि परमात्मा ने एक ऐसा हार्ड वर्क दे दिया कि भाई तुमने लोगों को सही रास्ता भी दिखाना है जी, और वो रास्ता ऐसा है कि बस तुमको बातों में ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कुदरत ने अपने आप को कहीं भी नहीं दिखाया तो नहीं, ज्योतिष कैसे दिखाएगा जी। बिल्कुल, तो इसीलिए ज्योतिष की, जैसे ज्योतिष ने किसी को बात बताई ऐसे हो सकता है जी, तो जो उसके साथ हो रहा है वो दिख नहीं ना रहा, दिख नहीं, उसे जातक के साथ लाइफ में फील हो रहा है ना जी। किसी को मान लीजिए बुखार चढ़ गया तो वो फील ही करेगा ना मेरे को बुखार चढ़ा है, उसमें ये तो होगा नहीं कि चेहरे पे बुखार आ जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए कुदरत के द्वारा दी गई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, सुख दुख हमेशा महसूस होते हैं, हाइडपन में रहते हैं जी, और उस हाइडपन की मेडिसिन भी हाइड ही होगी जी। बिल्कुल, बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि ज्योतिष में दम है जी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली कोई बताए कि आज हमने ये चीज अभी की है, अभी ठीक करो, तो कोई भी खाना अगर आज ही हमने डाइट ली है तो ये नहीं है कि वो आधे घंटे में अपना असर दिखाना शुरू कर दिखा देगा। हर एक चीज का एक दायरा है, नियम है। तो अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे तो 100% हमको उस चीज में लाभ मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ दर्शकों, मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगी कि प्राकृतिक ईश्वर किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वाकई वो इस दुनिया में मौजूद हैं। समय समय पर कुदरत अपने रंग दिखाती है, प्राकृतिक आपदाएं दिखाकर कि हाँ मैं भी यहाँ पर जिंदा हूँ, और वो शक्ति इंसान की बनाई हुई शक्तियों से बेहद ऊपर है। यदि आप भी अपनी जिंदगी की कुछ आपदाओं से परेशान हैं, आपके भी घर में सुख शांति नहीं है, और आप भी अपनी आत्मा को ईश्वर से मिलाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो और कहीं नहीं जाना, सिर्फ इस प्रोग्राम को ट्यून इन करना है और यहाँ पे कॉल करनी है। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप उमेश कुमार जोशी जी से, जो कि विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य भी हैं और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो चलिए फिर से उमेश जी से मुलाकात होगी कुछ और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, और कमेंट्स करके हमें अपने रिव्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की। जय माता की।